प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के एक बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज में पृथ्वी कामधेनु बन गई और प्रजा सब तरह से सुखी थी। उनकी बहुत सी रानियां एवं पटरानियां होने पर भी उन्हें कोई संतान न थी। इससे विपुल वैभव के रहते हुए भी वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। दैव योग से लोकों में विचरते हुए महर्षि अंगिरा एक दिन उनके भवन में आए। राजा ने उठकर स्वागत तथा अर्घ्यपात से उनका विधिवत पूजन कर उन्हें एक दिव्य सिंहासन पर बैठाया और स्वयं हाथ जोड़कर उनके आगे पृथ्वी पर बैठ गए। मुनि ने राज्य, मंत्री, कोष, सेना और प्रजा की कुशल क्षेम पूछकर राजा से कहा, राजन, आज मैं तुम्हें बड़ा चिंतित देख रहा हूँ। तुम्हारा मुख पीला सा दिखता है। बताओ तो सही, तुम क्या चाहते हो? मुनि के इस पर पूछने पर राजा ने विनीत भाव से कहा, भगवान, आप समाधि के द्वारा प्राणी मात्र के मनोभाव को जानते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। फिर भी आपके आदेशानुसार अपनी चिंता का कारण बताता हूँ। सब सुख होते हुए भी मुझे पुत्र का सुख नहीं है। इससे मुझे महान कष्ट है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे वंश का विस्तार करने वाला एक पुत्र ही हो जाए। महर्षि अंगिरा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर चरु से त्वष्टा का पूजन किया और यज्ञ से बची हुई खीर सबसे बड़ी रानी कृतध्यति को देकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों देगा। यह कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और यथा समय उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा के हर्ष की सीमा न रही। उसने विधि पूर्वक उसका जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, हाथी, घोड़े एवं 60 करोड़ गौएं दान की। नगर में चारों ओर मांगलिक गान तथा आनंद महोत्सव की झड़ियां लग गईं। राजा का स्नेह पुत्र एवं पुत्रवती पत्नी में जिस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ा, वैसा अन्य स्त्रियों से न रहा। कृतध्यति की सौतों को इससे बड़ी चिलन हुई। एक दिन रानी पुत्र को सुलाकर घर की देखरेख कर रही थी कि सौतों ने डाह के कारण उसके पुत्र को विष दे दिया और वह तत्काल मर गया। कुछ देर बाद कृतध्यति ने पुत्र को देखने के लिए जब धाय को भेजा तो वह पुत्र को मृतक देख तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ी और दोनों हाथों से अपनी छाती पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर रानी भी वहां आ गई और अपने पुत्र को मृत पड़ा देखा। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा को जब यह समाचार मिला तो वे भी बिलखते हुए वहां आकर बालक के पैरों पर गिर पड़े। रोते रोते उनका गला रुंध गया। रानी को जब होश हुआ तब वह रोती हुई पुत्र के प्रति बोली, हे बस, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले? तुम्हारे साथी तुम्हें खेलने को बुला रहे हैं। तुम बहुत देर से सो रहे हो। तुम्हें भूख प्यास लगी होगी। उठो लाल, मेरे स्तन का थोड़ा दूध तो पी लो। आय, तुम्हारा मुख आज कैसा हो गया है? तुम कुछ बोलते भी नहीं। क्या मृत्यु देवता तुम्हें अपने लोक को तो नहीं ले गए? मैं तुम्हारी सुमधुर तोतली वाणी नहीं सुन रही हूँ। लाल, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? क्या मुझ दीन को छोड़ चले ही जाओगे? इस प्रकार राजा और रानी वहाँ करुण विलाप कर रहे थे। कोई भी उन्हें धीरज देने वाला न था। सारा अंतःपुर अचेत सा हो गया था। इसी समय नारद जी के साथ महर्षि अंगिरा वहां आ पहुंचे। राजा चित्रकेतु को मृत पुत्र के समीप शोकाकुल पड़े देखकर अंगिरा और नारद जी नाना प्रकार से उन्हें समझाते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा यह कौन है जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो?
इस जन्म में तुम इसके कौन हो, पहले जन्म में तुम इसके कौन थे और भविष्य में कौन होगे। जैसे जल प्रवाह के बालुका के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते हैं, वैसे ही काल चक्र द्वारा इन प्राणियों का संयोग और वियोग होता रहता है। हम, तुम और अन्य भी जितने चराचर प्राणी हैं, वे सभी जन्म से पहले न थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय में भी उनका अस्तित्व नहीं के समान है, ऐसा समझना उचित है। हे राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वैसे ही माता पिता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। देह के अंतर्गत जो चेतन आत्मा है वही नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होता, अतः शोक करना व्यर्थ है। इस सत्य के अनुसार यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। इसमें जीव तथा देह का विभाग अज्ञान से कल्पित है, जैसे कि मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व और घट का जाति विशेष की कल्पना की गई है। ऋषियों के इस प्रकार समझाने पर राजा का शोक कुछ दूर हुआ और वह शोक से मुरझाए हुए अपने मुख को पोंछकर हाथ जोड़कर ऋषियों से बोला, भगवान, ज्ञान संपन्न आप दोनों महानुभाव कौन हैं जो अवधूत वेश में अपने को छिपाकर यहाँ पधारे हैं। संसार में लिप्त अज्ञानी जीवों के उद्धारार्थ सनत कुमार, नारद जी, अंगिरा आज बहुत से ज्ञानी महात्मा पृथ्वी पर विचरा करते हैं। क्या उन्हीं में से तो आप कोई नहीं है। मैं दुख के समुद्र में डूब रहा था, आपने ज्ञान देकर मेरा उद्धार किया। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, मैं ही तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा ऋषि हूँ और यह ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद हैं। तुम्हें इस प्रकार शोकाकुल देखकर हम सांत्वना देने के लिए ही यहाँ आए हैं। पहले ही तुम्हें ज्ञान देना चाहते थे, किंतु उस समय पुत्र विषयक तुम्हारा आग्रह देखकर तुम्हें पुत्र ही दे दिया। पुत्रवानों को कैसा क्लेश होता है, इसका तुम अब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। राजन, इसी प्रकार गंधर्व नगर के समान स्त्री, पुत्र, राज्य, मंत्री, ग्रह और कोष, ये सभी दुख देने वाले अनित्य हैं। इनमें आसक्ति का त्याग कर तुम तन, मन, धन से भगवान की आराधना करो, जिससे तुम्हारा द्वैत भ्रम मिट जाएगा और तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इस उपदेश के बाद देव ऋषि नारद ने शोकाकुल बंधुओं के समक्ष ही अपनी योग शक्ति से मृत पुत्र के जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाकर उससे कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे ये माता पिता तथा सुहृदय संबंधी तुम्हारे लिए कितना शोक कर रहे हैं। अल्प मृत्यु से मरने के कारण तुम्हारी आयु अभी शेष है। तुम पुनः अपने शरीर में आकर राज सिंहासन ग्रहण कर पिता के दिए भोगों का उपभोग करो। इस पर जीवात्मा ने कहा, महर्षि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ये किस जन्म के मेरे संबंधी माता पिता हैं? मैं तो कर्मानुसार नाना योगियों में भ्रमण करता रहता हूँ। कभी मैं इनका पुत्र हुआ तो कभी ये मेरे भी पुत्र हुए हैं। जैसे बेचने खरीदने की वस्तुएं व्यापारियों के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार ऊंच नीच योनियों में चला आता है और कर्मों का क्षय होने पर फिर चला जाता है। इसलिए दुख रूप संसार में कोई किसी का माता पिता, भाई बंधु या मित्र नहीं है। जीव अविनाशी है। यह अहंकार बस ही जब तक शरीर में रहता है तभी तक उसका उसमें ममत्व है। वह वस्तुतः जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित है। जब तक जिसका जिससे संबंध है तभी तक उसका उसमें ममत्व रहता है। भाई बंधु आदि सारा परिवार माया का खेल है। प्राणी मिट्टी के खिलौने से संबंध जोड़ता है, टूटने पर अज्ञानी बालक की भांति रोता है।
जो अविनाशी आत्मा है उसे पहचानता ही नहीं। आत्मा को तो इसने पहले कभी नहीं देखा था। जिस शरीर को देखा था वह तो अब भी सामने पड़ा ही है, फिर शोक क्यों करता है। यह कहकर जीवात्मा अदृश्य हो गया। जीवात्मा का वक्तव्य सुनकर उसके संबंधियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शोक का परित्याग कर उसका पारलौकिक संस्कार किया। बालक की हत्या करने वाली स्त्रियों ने भी यमुना तट पर जाकर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित कर अपनी चित्त शुद्धि की। जीवात्मा के उस उपदेश से राजा चित्रकेतु के भी हृदय में आत्मज्ञान का संचार हुआ। उसने यमुना में स्नान कर अपने पुत्र को जलांजलि दी और मुनियों को नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। देवऋषि नारद ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को महाविद्या का उपदेश दिया। इसमें 7 श्लोक हैं। 5 श्लोकों से भगवान को प्रणाम किया गया है, 1 श्लोक से रक्षा की प्रार्थना तथा 1 से भगवान की दुर्गीयता बताकर अंत में एक मंत्र का उपदेश किया गया है। देवऋषि नारद इस प्रकार चित्रकेतु को महाविद्या का उपदेश देकर ब्रह्मलोक चले गए। राजा ने 7 दिनों तक केवल जल पीकर उस विद्या का अनुष्ठान किया, जिससे वे विद्याधरों के अधिपति हो गए और कुछ ही दिनों बाद इसी महाविद्या के प्रभाव से शेष भगवान के चरणों के समीप पहुंच गए। यहाँ उन्हें भगवान शेष के दर्शन हुए और सारे पाप नष्ट हो गए।